जर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। संवरिया तुम्हें नजर देखना है। संवरिया तुम्हें नजर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध जी को, उबारा था जिस हाथ गजी को। ये भजन नहीं है, ये बांके बिहारी नंदलाल से शिकायत है। उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध जी को, उबारा था जिस हाथ उसी हाथ का अब हुनर देखना है। उसी हाथ का अब हुनर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। हमको तुम्हारा भी घर देखना है। हमको तुम्हारा भी घर देखना है। हमको तुम्हारा भी घर देखना है। हमें तो तुम्हारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। श्रोताओं, महाभारत में आप लोगों ने सुना है, सुना होगा, नहीं सुने हैं तो सुनो। उस आंगन की कितनी सुंदरता होगी जिस आंगन में 105 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हो। बात बड़ा ध्यान से सुनना। जिस आंगन में एक बच्चा होता है, अरे वो तो आंगन खुशियों से भरा होता है। हाय, हस्तिनापुरी में 105 बच्चे, 5 बेटा कुंती के, 100 बेटा गंधारी के, 100 बेटा गंधारी के। बड़ा खुशहाल परिवार है बंधुओं। जिस एक ही परिवार के आज लोग 2 नाम देने लगे हैं। कहते हैं दुर्योधन तो कौरवा था और धर्मराज पांडवा थे। भैया, एक ही बाबा के पौत्र, क्या उनके खानदान बदल जाएंगे? लेकिन धर्म प्रिय सज्जनों, कौरवों को कौरव क्यों कहा गया है?
क्योंकि माता गंधारी के एक बालक हुआ था। वो बालक कैसा हुआ था? ना हाथ ना पैर ना आंख ना कान, कुछ नहीं, मांस का पिंड पैदा हुआ। मैया गंधारी बड़ी दुखी हुई, हाय हमारी पहली संतान कैसी जिंदा भी है। व्यास भगवान ने कहा गंधारी चिंता ना करो, 100 कुंड तैयार करवाओ, उनमें देसी घी भरवाओ और मंत्र के द्वारा हम एक नहीं 100 पुत्र तुमको दिलाएंगे। भैया उस मांस के 100 कौर किए गए। बहुत समय तक पूजा पाठ व्यास भगवान ने किया और जिसके बदौलत वो 100 कुंड में छोटे छोटे बच्चा तैयार हो गए। उन बालकों का नाम पड़ा कौरवा। ध्यान दीजिएगा। और जो राजा परांडु के 5 पुत्र हैं उनको कहा गया पांडवा। भगवान ना करे भैया किसी के घर में ये बीमारी आ जाए। कौन? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। श्रोताओं, उस परिवार में कुमति का आगमन हो गया। हम देवी देवताओं से, भगवान से, ऊपर वाले से कामना करेंगे, हे भगवान इस गांव में कुमति ना आने पाए, क्योंकि जहां सुमति है वहां पर सारी संपत्ति है और जहां कुमति है वहीं पर सारे संकट हैं। कुमति चाहे परिवार की हो, चाहे मोहल्ला की हो, चाहे गांव की हो, चाहे जिला की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो। अच्छा, कुमति का आगमन होता कैसे है? आप दौलत वाले हो गए, अब पड़ोसी तुम्हारा जहां की तहां है, अब उसके अंदर कुमति आने लगी। हे भगवान, ये आगे कैसे बढ़ गया, आगे कैसे बढ़ गया? फिर उसके अंदर कुमति आती है कि किसी प्रकार से अगर गड्ढम गिर पड़ता तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ऊपर वाला कहता है, हमारे महेश भाई जी ने दोपहर में कहा था पंडित जी कव्वाली सुना दो, लेकिन इस बेला में हमारा मन करा कि हम सुनाते हैं, क्योंकि इस गांव की सुमति से आत्मा हमारी खुश हुई। धर्मप्रिय सज्जनों, बात एक ही है। अरे उधर मक्के में पैदा नबी थे, उधर मक्के में पैदा नबी थे, इधर गोकुल में जन्मे कन्हैया। उधर मक्के में पैदा नहीं थे, उधर मक्के में पैदा नहीं थे, इधर गोकुल में जन्मे कन्हैया। इधर गोकुल में पैदा कन्हैया। जरा मंथन करिएगा, कोई अंतर नहीं है।
उनकी दादी थी वो हालिमा जी, उनकी दादी थी वो हालिमा जी, इनकी प्यारी जसोदा है मैया। नबी थे बकरियों को चराते, कृष्ण थे गौओं को वो चराते। नबी थे बकरियों को चराते, कृष्ण थे गौए चराते। लगाओ ये जितने भी जीव जंतु धरती पर देख रहे हो, कोई भी बुरे नहीं है। ये तो भैया 84 लाख योनियों में भटकने के लिए आए हैं। चीटा चीटी, मुर्गा मुर्गी, चूहिया सब बन चुके हो। कृष्ण गौओं को थे वो चराते, को थे चराते। उधर मक्के में पैदा नबी थे, उधर मक्के में पैदा नबी थे, इधर गोकुल में जन्मे कन्हैया। उधर मक्के में जन्मे नबी थे, इधर गोकुल में जन्मे कन्हैया। उधर मक्के में जम जम का पानी, इधर है अपनी वो गंगा मैया। उधर जम का पानी, इधर वो अपने गंगा मैया। उधर मक्के में पैदा नबी थे, उधर मक्के में पैदा नबी थे, इधर गोकुल में जन्मे कन्हैया। उधर मक्के में जन्मे नबी थे, इधर गोकुल में जन्मे कन्हैया। बात एक ही है श्रोताओं, अगर जब गहराई में जाओगे तो कुल मिलाकर के वो ईश्वर, वो परवरदिगार अल्लाह, वो वाहे गुरु, रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है जब जब होई धर्म के हानि, हिंदी में। संस्कृत में इसी का भाव लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो परमात्मा आता है। यही भैया भोजपुरी की भाषा में लिखा है
जब जब भैलन धर्म कहानी तब तब आगम भैलन पानी औआ ऊपर कोहिरावा बिलरिया घूमला बिलरिया घूमला जब भगति लोग गुहरावे प्रभु जी छाछ पे नाच नचावे जब जैसे मोहन की नजरिया घूमला। ये तो गीता में भोजपुरी में लिखा है। हमारे नानक जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है पंजाबी भाषा में, वाहे गुरदी आवे अगो बोल के सुनावे केवे सिंगी डोल जाए 10वें अवतार दा खालसा धर्म तो कदे नहीं हारदा सूली ते चढ़ा दे अगो तो ते उड़ा दे पुट्टा कर खले ला दे बेखले सहारदा खालसा धर्म तो कदे नहीं हारदा। ये नानक जी ने लिखा है पुराण में, गीता में, नानक जी के ग्रंथ में। भैया कुरान में आपके क्या लिखा है? ला लिल्लाहु रसूले हौले कुम नमतुल्लाहु अल्लाह ही हमदुम। जब जब इस धरातल पर अनाचार दुराचार होता है तब तब वो परमात्मा परवरदिगार अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत दे भगवान। बंधुओं हम बताना क्या चाहते हैं, भगवान ना करे किसी गांव में कुमति आए। आप चाहे जिस धर्म से हो, चाहे जिस मजहब से हो, जो सुमत में आनंद है वो कुमत में आनंद नहीं है। मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं करता हूं, ना हमारी गाड़ी पर कभी कोई झंडा पाओगे, ना लखनऊ के मकान पे किसी का झंडा पाओगे। हाँ झंडा पाओगे तो हमारे भगवान का पाओगे, है जो हमारे प्रभु का है, जो धर्म की ओर है, सारी समाज उसकी ओर है। इसीलिए मैं कह दिया करता हूं जब देश की बात आती है, अगर देश के नौ जवानों न जागे तो ये गद्दार अपना वतन बेच देंगे। अगर देश के नौ तो गद्दार अपना वतन बेच देंगे, हमें बेच देंगे। मजहबाद की बातें छेड़ देंगे, हमें बेच देंगे और तुम्हें बेच देंगे। ईमान अपना धर्म बेच देंगे, हमें बेच देंगे, तुम्हें बेच देंगे। ये गद्दार अपना वतन बेच देंगे। अगर देश के नौ जवानों न जागे तो ये गद्दार ना वतन बेच देंगे। अगर देश के नौ जवानों न जागो तो गद्दार अपना वतन बेच देंगे। तो 100 की सीधी बात समझ लो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। हस्तिनापुर में बड़ी खुशी थी, 105 बालक आंगन में खेलते थे। आहा, देवी देवता बड़े खुश होते थे, अहो भाग्य है इस हस्तिनापुरी के। लेकिन भैया उस परिवार में कुमति का आगमन हो गया। कुछ दिनों से दुर्योधन जो है भीम से जल रहा था। भीम से अच्छा जलता क्यों था? भीम थोड़ा ताकतवर ज्यादा थे, ताकतवर। जब भीम महाराज को गुस्सा आती थी तो दुर्योधन को उठा के पटक देते थे। कथा प्रेमियों, दुर्योधन विचार करता है
अभी तो हम लोग छोटे छोटे हैं, लेकिन आगे चल के ये भीम जो है ना, हमको हस्तिनापुरी में राज नहीं करने देगा। क्या करूं? किसी तरीके से भीम को समाप्त कर दे। भैया आ गई कुमत, किसी तरीके से हम भीम को समाप्त कर दें। इसने दिमाग चलाया, दरबारियों के पास में गया, कहा भैया जहर बढ़िया वाला कौन होता है? दरबारियों ने कहा भैया जहर क्या करोगे? अरे जहर को करेंगे ये, जब हम जंगल में घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर जंगली जानवर दौड़ा लेते हैं और जहर होगा तो छिड़क देंगे, हम बच जाएंगे। वो बेचारे सीधे साधे समझ नहीं पाए कि दुर्योधन के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने एक पोटली में लगभग 500 ग्राम जहर दे दिया। अब तो भैया दुर्योधन ने विचार किया, हम कोई ऐसी चीज बनवाएं जिसमें ये जहर मिला दे। दुश्मन पार कब पाता है, ध्यान रखना। दुश्मन पार कब पाता है? जब कोई तुम्हारी कमजोरी जान लेता है, कोई कमजोरी जान लेता है। भीम महाराज की सबसे बड़ी कमजोरी थी भूख, और सबसे बड़ी कमजोरी थी, अगर भीम महाराज अगर लड्डू मिल जाते, लड्डू जो आज कारीगर बनाए रहे थे, तो भीम महाराज पलथी मार के स्टॉक कर लेते, 15 दिन खाना नहीं खाने को पड़ता। दुर्योधन अपनी माता गंधारी के पास में गया, माता हमें देसी घी के लड्डू बनवा दो। गंधारी ने कहा लल्ला, जब से तुमने भीम की संगत की है तब से तुम कुछ ज्यादा खाने पीने लगे हो, लेकिन तेरे शरीर में नहीं लग रहा है। हाय मैया क्या बताओ, मोटे वाले भीम से बचे तब तो। मैया थोड़े लड्डू ज्यादा बनवाना, मोटे वाले दादा भीम भी हमारे साथ में जाएंगे। मैया गंधारी समझ नहीं पाई। मैया गंधारी ने लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया, देसी घी के लड्डू तैयार होने लगे। कथा प्रेमियों, उधर दुर्योधन भीम के पास में गया, धीरे से इशारा दिया, धीरे से, भैया भीम आज हमारी मैया गंधारी ने देसी घी के लड्डू बनाए हैं, हाँ? तो कब खिलाओगे? अरे कल चुप्पे से निकल आना है, और नदिया के पार चलेंगे और दोनों भैया खेलेंगे, वहीं पर खाएंगे घसीट के। भीम को नहीं पता था कि दुर्योधन के दिमाग में क्या चल रहा है। दुर्योधन ने भैया लड्डुओं में जहर मिला दिया। था नहीं पता बेचारे को क्या होनी होने वाली है। भीम को नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाली है। नदी के पास में पहुंचे, दुर्योधन ने कहा भैया हम तो नदिया के पार जाएंगे। और भीम को नदी में तैरना आता नहीं था। भीम ने कहा देखो भैया हम नदी के पार नहीं जाएंगे, हम तैर वैर नहीं पाते। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, तुम नदी के इस पार खेलो और हम नदी के उस पार खेलें। अच्छा सुनो भीम, अगर तुम्हें भूख लगे तो हमारी राह मत देखना, पेट भर के तुम लड्डू खा लेना, हम जानते तुम भुखारू बहुत बड़े हो। धीरे धीरे दिन के 12 बज गए। भीम ने एक बार आवाज दिया, भैया दुर्योधन अब हमसे भूख नहीं बर्दाश्त हो रही है। दुर्योधन ने वहां से आवाज दिया, अरे मैंने तो तुझसे कहा था जितने लड्डू खाने हो खा लो। भीम ने एक लड्डू खाया, 2 लड्डू खाया, अरे लड्डू नहीं वो तो शरीर में जहर जा रहा है। धीरे धीरे उस जहर का असर भीम के पूरे शरीर में फैल रहा है। भीम को लगा कि कुछ हमारी तबीयत बिगड़ रही है।
आवाज दिया, भैया दुर्योधन जल्दी आओ, हमारी तबीयत बहुत खराब है। अरे तबीयत का खराब, थोड़े बहुत लड्डू बचे वो भी खा डालो। कभी कभी होता है भूखजर हो जाता, भूखजर है, भूख वाला बुखार जिसको कहते हैं। लेकिन भीम के मुंह से तो सफेद सफेद फेना निकलना शुरू हो गया। और जिस समय पर दुर्योधन आया तो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। भीम ने कहा, भैया हमारी तबीयत देख रहे हो क्या है, तुम मुस्कुरा रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मूर्ख कहीं का, अरे इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि 2-4 मिनट के बाद तुम भगवान के प्यारे हो जाओगे। क्यों? मैंने इन लड्डुओं में जहर मिलाया था। भीम ने कहा, क्यों? भैया तुमने लड्डुओं में जहर क्यों मिलाया? दुर्योधन ने कहा, इसलिए मिलाया, जहां देखो तहां हमें तुम उठा के पटक देते थे। हमने सोचा आगे चल कर के हस्तिनापुरी का राजा बनना है और तुम हमारी इज्जत नहीं करोगे। भीम ने कहा, भैया हाय तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये बचपना सदैव नहीं बना रहेगा। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि हमारे परिवार, खानदान, गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो 100 आदमियों के बराबर है। अगर यही हालत रहा तो इस धरती पर, इस भारत देश में कायरों की बढ़ोतरी हो जाएगी। भाई ने भाई, अखबार पढ़िए, न्यूज देखिए, हाय भगवान, 1 बीघा खेत के चक्कर में छोटे भैया ने बड़के भैया को निपटाई दिया। अरे और तो और कहीं कहीं पर तो देखा हमने, लड़का बाप का काम तमाम कर दिया। बयान दिया कि हमारे पिताजी हमको हिस्सा नहीं दे रहे थे। अरे कायर, हिस्सा नहीं दे रहे थे लेकिन बाप ने तुमको पाल तो दिया था। तुम्हारी स्यावसी तो जब थी अपने पिता को मेहनत करके उन्नति करके दिखाता। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो ये चाहे कि हमारी औलाद उन्नत ना करे। भाई ने भाई को मारा न होता, ये भाई ने भाई, भाई ने भाई को मारा न होता, भाई ने भाई को मारा न होता, तो वीरों का जग में सफाया न होता, तो वीरों का जग में सफाया न होता। थोड़ी देर के बाद भीम के प्राण निकल गए, भीम मर गए। दुर्योधन ने क्या किया, भीम की लाश को नदी में फेंक दिया। भीम की लाश को नदी में फेंक दिया। कथा प्रेमियों, दुर्योधन बड़ा खुश होकर के आया। मैया गंधारी ने कहा, लल्ला बहुत खुश हो? अरे बोले खुशी है कुछ थोड़ी बहुत। और उधर भीम की लाश बहते बहते, भीम की लाश बहते बहते पाताल लोक में जा पहुंची।
भाभी बस नाग सुता उस दिन पाताल लोक में जा पहुंची। बहुत अच्छे। लीला न्यारी लीला न्यारी लीला न्यारी लीला, हे मुरली वाले हे बंसी वाले श्याम बड़ी लीला न्यारी है। महाराज की लाश बहते बहते पाताल में पहुंची। संजोग की बात है, नाग कन्या ने भीम की लाश देखी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। नाग कन्या ने भीम की लाश को देखा, विचार करती है बहुत बढ़िया इंसान है। अच्छा बताओ, ऐसे व्यक्ति को दुनिया वाले पागल है तो कहेंगे? अरे कोई जिंदा व्यक्ति हो है? अगर वो मन भा जाए तो अलग बात है। अब मरी हुई मिट्टी लाश, सोचने लगी नागिन मन में, यदि इससे शादी हो जाए। नागिन सोचने लगी अगर इसके साथ में हमारा विवाह हो जाए तो हमारा जीवन बड़ा खुशहाल होगा। ओ दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास में आई। पिता पिता। हाँ बेटी क्या बात है? पिताजी, नागिन बोली, ऐ मेरे पिता, एक लाश यहाँ पर आई है। नागिनी बोली, हे पिताश्री, एक लाश यहाँ पर आई है। उसकी मनहारी मूर्ति पर अपनी सुधि बुद्धि बिसराई है। आज अपने पाताल लोक में एक लाश आई है। नाग ने कहा बेटी, अरे लाशें तो नदियों में आए करती हैं, वो सब पाताले में आके सड़ जाती हैं। नहीं पिताजी, बहुत हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। अरे पागल, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चाहे जितना सुंदर हो, 2-4 दिन में सड़ जाएगा, कीड़ा मकोड़ा खा जाएंगे। नहीं पिताजी, दरअसल में हमको उस लाश के साथ में विवाह करना है। नाग ने कहा पागल हो गई हो क्या? अरे मुर्दा के साथ तू विवाह करेगी? पागल मत बन। नाग कन्या ने कहा पिताजी, हमारी शादी मुर्दे के साथ हम होनी है। क्या? हाँ, हमारा विवाह पिताजी लाश के साथ में होना है, जिंदा व्यक्ति के साथ विवाह नहीं हो सकता है। नाग के भैया हाथ पांव कांप गए। बेटी ऐसा क्यों कहती हो? नाग कन्या ने कहा पिताजी, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कौन सी गलती हुई है? नागिन ने कहा पिताजी, एक दिन की बात है, मैं शंकर भगवान की पूजा करने के लिए गई और उस रोज फुलवाड़ी में फूल खिले ही नहीं, तो हमने क्या किया, पिछले दिन वाले फूल धो के दोबारा चढ़ा दिए। नाग ने कहा बेटी, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती किया। बेटी फिर क्या हुआ?
नागिन रोने लगी, पिताजी भगवान शंकर जी ने मुझको श्राप दे दिया। तूने जो गलती की मूर्खा, वो गलती आगे आएगी। मूर्खा, हे नागकन्या, मैं तुमको श्राप देता हूं, वो गलती आगे आएगी। क्या? इन मुर्दा फूलों के बदले, इन मुर्दा फूलों के बदले मुर्दा ही पति तू पाएगी। मैं तुमको श्राप देता हूं, तुमने मुर्दा फूल चढ़ाए हैं तो तुमको मुर्दा ही पति मिलेगा। नंबर 1 शिक्षा मिल रही है, कभी भी किसी देवी देवताओं को बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ना फूल हो तो ऐसे पूजा कर लो, चढ़े हुए फूल दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। नागने का बेटी फिर क्या हुआ? नागिन बोली, मैं भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा ठीक है, आपका श्राप मुझको स्वीकार है, मैं विवाह मुर्दा से करूंगी, लेकिन वो मुर्दा कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा? भोले बाबा को दया आ गई, कहा बेटी तुम विवाह कर लेना मुर्दा से, फिर उस मुर्दे को पाताल लोक लेकर के जाना, जहां 7 कुंड अमृत के हैं। नागों से 1 बूंद अमृत मांग लेना और अपने पति के मुंह में डाल देना, तुम्हारा आदमी जिंदा हो जाएगा। पिताजी हमें आज्ञा दे दो, मेरा विवाह मुर्दा के ही साथ होना है। अगर वो जिंदा हो जाएगा महाराज तो तुम भी लंबी सांस लेके कहोगे हाँ हमारा दामाद बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात बताओ, उस बाप पर क्या बीतेगी जिसकी बेटी सुहाग का जोड़ा पहनकर और लाश का हाथ हम पकड़े हो। आज नाग कन्या ने जिस समय भीम की लाश को उठाया सुहाग का जोड़ा पहनकर, भैया देवताओं के आंसू बह रहे थे। हाय हाय धन्य है नागिन, धन्य है नागवंश। लोग कहते हैं नियम कानून कायदा केवल मानवों में है, लेकिन धन्य है भारत देश, यहाँ के पशु पक्षी जानवर कीड़ा मकोड़ा भी देवी देवताओं के वरदान श्राप का सम्मान करते हैं। हे सूर्य देव धरती माता, हाँ तुम ही मेरे हमरा ही हो। हे सूर्य भगवान, हे धरती माता, आकाश पाताल आकर के देख लो। बाद में मत कहना कि नाग कन्या ने भगवान शंकर जी के श्राप का सम्मान नहीं किया। हाँ तुम ही मेरे हमरा ही हो। हे अग्निदेव, हे वरुण देव, तुम ही मेरे गवाही हो।
हे सूर्यदेव, हे वरुण देव, आप सबको साक्षी मानकर आज ये नाग कन्या इस मनुष्य के साथ विवाह करने जा रही है। भीम मरे पड़े हैं। नाग कन्या ने सुहाग का जोड़ा पहना और भीम की चुटकी में सिंदूर धर दिया और भर लिया मांग। भीम की लाश को लेकर के रोते रोते नाग कन्या नागलोक में पहुंची, जहां पर नाग लोग बैठे हुए। अरे सब नाग खड़े हो गए, ये तो अपने वंश की कन्या है। अरे बेटी, किस मनुष्य की लाश लेकर के आई हो? तेरे मांग में सिंदूर भरा हुआ है, इसका तुम्हारा क्या नाता है? नागिन बोली, दादा बाबा। नागिन बोली, हे दादा बाबा, हे दादा बाबा, चाचा, आपकी मैं बेटी हूं। मैंने विवाह मुर्दा के साथ में किया है। लड़की तू पागल हो गई क्या? तुझको किसी ने समझाया नहीं? नहीं नहीं, दरअसल में मैं श्रापित हूं। हमको भगवान शंकर जी ने श्राप दिया है कि तुम्हारा विवाह मुर्दा के साथ में होगा। क्यों? नाग कन्या ने बताया, हमसे बाल्यकाल में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शंकर जी को बासी फूल चढ़ा दिए तो बाबा ने श्राप दे दिया कि तेरा विवाह मुर्दा के साथ में हो। अच्छा, फिर दरअसल में जब बाबा की मैंने प्रार्थना किया तो भोले बाबा ने कहा था उस मुर्दा को लेकर के पाताल लोक में जाना, जहां 7 कुंड अमृत के हैं। एक बूंद अमृत का दे दो, हमारा आदमी जिंदा हो जाएगा, भोले बाबा का श्राप पूरा हो जाएगा। नागों ने जब सुना कि भगवान भोले बाबा का आदेश है, उसी समय एक बूंद अमृत भीम के मुंह में डाला गया। कथा प्रेमी भीम जिंदा हो गए। वारे भागे, भीम जिंदा हो गए, लेकिन भीम को पता नहीं है हम कहां हैं, ये तक नहीं पता हम हैं कौन। सामने देखा एक कन्या बैठी हुई है। भीम ने कहा, हे देवी तुम कौन हो? नागिनी ने कहा, स्वामी पहले अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? भीम ने कहा, तुमने हमको स्वामी कहा है? नागिनी बोली, हे प्राणनाथ। नागिनी ने कहा, महाराज आपकी लाश कल बहते हुए पाताल लोक में आई थी, आप हमको पसंद आ गए, हमने तुम्हारे साथ में विवाह कर लिया। भीम ने कहा, बड़ी पागल हो, फिर हम जिंदा कैसे हुए? नागिन ने कहा, हमने एक बूंद अमृत का तुम्हारे मुंह में डलवाया, तुम जिंदा हो गए। थोड़ा थोड़ा भीम को अब याद आई, हे देवी हमारा नाम भीम है, हम हस्तिनापुरी के रहने वाले हैं, हमारे 4 भैया और हैं। नागिन ने कहा, तो स्वामी ये बताओ तुम मरे कैसे? आंखों से आंसू बहने लगे। हे देवी ना पूछो, दुर्योधन मेरा भैया है, लड्डुओं में जहर मिलाया था, चरके से देवी भैया ने वो मुझको जहर खिलाया था। हे देवी क्या बताऊं, हमको नहीं पता था कि दुर्योधन हमसे जलता है। वो हमारी बहादुरी, हमारे पराक्रम से ईर्ष्या कर रहा था, हम समझ नहीं पाए, उसने लड्डुओं में जहर मिला के खिला दिया। अरे नागिनी फुंकार मारी खड़ी हुई गई, महाराज आदेश दे दो, सौगंध तुम्हारे चरणों की, मैं कुल का नाम मिटा दूंगी।
सौगंध आपके चरणों की है। दुर्योधन के अगर 100 भैयाओं को रात रात डस के ना आ गई तो हमारा नाम नाग कन्या नहीं है। भीम ने कहा नहीं, ऐसा मत करिएगा। अरे देखो, उन्होंने अपनी चलाई, उनकी समझ में हम मर गए और तुमने मुझको जिंदा कर दिया। लेकिन ये बताओ नागिन, तुम हमसे इतनी हमदर्दी क्यों करती हो? नागिन बोली है प्राणनाथ, इन चरणों में बलिहारी हूँ। महाराज, मैंने आपको पति मान लिया है, मैंने आपके साथ में विवाह कर लिया है। यदि आपको मैं नहीं स्वीकार हूं तो आप अपने घर जा सकते हो। भीम ने विचार किया, अगर इसने हमको जिंदा ना कराया होता तो अब तक कीड़ा मकोड़ा हमको नोच खा गए होते। नहीं, ये मेरी मानवता नहीं बनती है। मैं तो मर चुका हूं, अगर ये जिंदगी है तो तुम्हारी दी हुई है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब नागिन विचार करती है कि मैंने इनके साथ में शादी किया है, अब हमारा धर्म बनता है कि इनको अच्छा अच्छा भोजन कराएं। माता बहनों, धन्य है हमारा भारत देश, धन्य है जहां बात भारत देश की नहीं है, सनातन धर्म का सम्मान विदेशों में भी हो रहा है। माताओं को धर्म पत्नी, श्रीमती, ग्रह लक्ष्मी, अर्धांगिनी, भगवान करे किसी को वाइफ ना मिले। देवियों, बहुत बड़ी राज की बात बताने जा रहा हूं। अगर आपका जिसके साथ में विवाह हुआ है तो तुम भगवान से मनाओ कि हम इनकी वाइफ ना बने, धर्म पत्नी बनो। धर्म पत्नी कौन है? जो अपने पति को धर्म के लिए प्रेरित करे। आज ही चले जाओ, 7वां दिन कथा है, 2 बोल सुनियाओ। अभी वाइफ के लक्षण बाद में बताएंगे। ये धर्म पत्नी के लक्षण है। ग्रह लक्ष्मी कौन है? ग्रह लक्ष्मी, गन्ना का पैसा नहीं आया, पति देव उलझे घूम रहे हैं और उनकी पत्नी अंदर गई, चावल वाले पीपा से एक 500 की नोट निकाल लाई। का सुनो, काम चला लो और जब गन्ना का पैसा आवे तो 200 रुपया बढ़ाई गंगा दे दियो। देना चाहिए। अगर ग्रह लक्ष्मी है तो एक 500 दिया, तो जब गन्ना का पैसा आवे तो उनका 2 500 दो। और ये हमारी गारंटी, अगर ग्रह लक्ष्मी है मुसीबत उठाई लेंगी, नमक रोटी खाई लेंगी, लेकिन वह नोट नहीं तोड़वाएंगी। ग्रह लक्ष्मी। और श्रीमती कौन है? श्रीमती भैया किसको कहते हैं? आप हरिद्वार गए गंगा नहाने, तुम्हारी पर्स के सब रुपया खर्च हुई गए, वापस बरेली आए गए और तुम्हारी पत्नी के पास एक 500 नोट है और वह मन ही मनमा काम मनाए रहे। हे हरदेव राजा, या ट्रेन अगर डायरेक्ट महोली में रुकती तब महोली से मनिकापुर थोड़ी दूर है। चलो, आप आ गए महोली और तुमने कहा चलो कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए। तुम्हारे पास 500 की नोट है तो पत्नी श्रीमती क्या जवाब देंगी? कितनी दूर गांव बचा है, तुम भी यहाँ क्या पेट भरने वाला है?
जितनी देर में तुम नहाओगे धोगे उतनी देर में पूरा भोजन तैयार कर दूंगी। ये श्रीमती, श्रीमती माने लक्ष्मी की मती, लक्ष्मी की मति पर चलने वाली वो है श्रीमती। धर्मप्रिय सज्जनों, अर्धांगिनी कौन है? अर्धांगिनी का मतलब अर्ध अंगिनी। पति देव की बुखार चढ़ा, पति देव की खपड़ी फाट रही सर दर्द के मारे, और नका जाओ ना वाइफ मिली है, वाइफ बढ़िया होम थिएटर धमकदार बजाए रही। अब पति देव बोले तुम धीरे बजा। क्यों? हम जब कुछ बजाती हूँ, कुछ मनोरंजन करती हूँ, तुमको बड़ी दिक्कत होती है। जब से तुमने इनको वाइफ बना दिया तब से इन्होंने तुमको हसबैंड बना दिया। हसबैंड, ओखो। अच्छा, बैंड का मतलब तो सब जानते होंगे, गांव घर का मामला है। पंपिंग सेट में एक बैंड लगता था, बैंड। हंसने पर जिसके बैंड, ना जाने बेचारे बहुत हसबैंड धरती पर पड़े। उनसे हाल चाल पूछो, कहा बात? अरे महाराज का बताए, जिंदगी नरक है। क्या हुआ? अरे महाराज जितनी देर बाहर रहते उतनी देर सुकून में रहते, अब जैसे घर पहुंचते हैं हमारी वाइफ जो है ना हमारे अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। भगवान ना करे किसी को वाइफ मिले। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी कौन है? जो अपने आदमी के दुख दर्द को बिना बताए जानी जाए, वो अर्धांगिनी है। एक जगह हमने देखा, नाम नहीं लूंगा, इंटरनेट पर प्रोग्राम चल रहा है, ट्रामा सेंटर की बात है, ट्रामा सेंटर की। हम लोग कभी कभी अनुभव करने के लिए हर जगह जाते हैं, ट्रामा सेंटर भी जाते हैं, चील घर भी जाते हैं, कोतवाली भी जाते हैं, फिर वहां पर मंथन करते हैं। और सलोने कान्हा कैसी तुम्हारी ये माया, कोई ना भेद तेरा पाया, कोई ना भेद तेरा पाया। हमने अपनी आंखों से देखा, सत्य घटना बताए रहे। आदमी को ऑपरेशन चले, वो लाल लाल बल्ब ओटी के सामने लुप दुप हो है, और उनकी मैडम लगाए कान में ढगनी, फेसबुक चलावे कच 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 कच। हमने कहा मैडम कोई पेशेंट है क्या? बोले हमारे हस्बैंड जी का ऑपरेशन चल रहा। हम मनमा सोचे, हे भगवान जी, के आदमी का ऑपरेशन चल रहा हो और उसकी पत्नी फेसबुक चलाएगी? अरे उसकी पत्नी तो उस समय देवी देवताओं को सुमेरेगी, हे भगवान, हे मरवा बाबा, हे शंकर भगवान, हमारे आदमी को कुछ ना हो, राम राम मन में जपेगी। अर्धांगिनी अगर है तो तुमको बताना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा सर दर्द कर रहा होगा, क्या बात, कुछ परेशान हो, चलिए चाय पी लो, फिर तुम्हारे खपड़े में तेल ठोक दे। और वाइफ भैया, वाइफन का लक्षण है, वाइफन के बिछराओ दिन भर के बाद फरुआ चलाई के आए शाम, और दिन भर तो ठीक ठाक नहीं, जैसे ही साइकिल खनकी देखनी पकड़ी खपड़ी बैठ गई। क्या हुआ? हमारी खपड़ी बहुत फाटी जाती। बेचारे दिन भर मजदूरी काम करके आए, फिर गांव में जाओ, डबल लोटी को पैकेट खरीद लाओ, चार हम खाई ले, चार तुम खाई लो। नहीं बंधु, जो अर्धांगिनी होगी, जो धर्म पत्नी होगी, जो श्रीमती होगी, चाहे जितनी परेशान हो, वो आदमी को भूखा नहीं सुला सकती। अरे हम तो दावे के साथ कहते हैं, लोग कहते हैं माँ का ऋण कठिन होता है, अब माँ के बाद में पत्नी का ऋण बहुत कठिन होता है। मेरे भारत देशवासियों, अरे तुमको क्या पता है नारी तुम्हारी उन्नति के लिए कितना मुसीबत का सामना किया है। आपने तो केवल कमाना जाना है,
9 महीने तक बच्चे को उदर में रखा, बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, मलमूत्र बच्चे ने किया। अगर एक बार भरी सभा में तुम्हारे ऊपर बच्चा मलमूत्र कर दे तो तुम नाक बनाते हो, हैं? हमने कहा था डायपर पहना लेना, कपड़े खराब कर दिए। अब माँ को देखो भैया, पत्नी का भी बहुत बड़ा ऋण पुरुष के ऊपर होता है, क्योंकि उसने तुम्हारी नाम बेल चलाई है, उसने तुम्हारे बच्चों को पाला है। अरे उसने तुम्हारे साथ में किस रूप का नहीं प्रयोग किया है, वो तो बेचारे तुम्हारी चक्कर में धोबिन तक बनी। नारी के कितने रूप हैं, तुम्हारे कपड़े धुले, तुम्हारे घर को साफ सुथरा किया। महाराज 2 दिन के लिए काम वाली आते स्टाइल में बोलती, बाबूजी मेरी पैसा दीजिए। अरे पति प्रति धर्मुआ, पति प्रति धर्मुआ निभाया करो। शब्दों पर गौर करिएगा, जो पीछे 6 दिन सुना चुका हूं, जो 1.5 दिन बचे उनमें वो नहीं सुनाऊंगा, गारंटी है। पति प्रति धर्मुआ आप लोग निभाया करो, रूठे सजना तो उन्हीं को मनाया करो, रूठे सजना उन्हीं को मनाया करो, सजना उन्हीं को। अब देखिए आप लोग धोखा मत खाना, अगर बलमा तुमका मिले हो तो बिल्कुल ना मनाया। जय हो। बलमा शाम का 5 बजे तुम बोतल चढ़ाएगी, आएगी, हटाओ बचाओ। और तुम तो भुसंडी महाराज कथा सुन के गए, अब वही छत पर पिए खड़े तुम मना रहे हो, मारी धक्का आंगने में गिरी हुआ है। उनका जब नशा उतर जाए तब उनसे बातचीत करो। सजना कौन है? जो अपनी पत्नी को सजाए वो सजना है। रूठे सजना तो उन्हीं को मनाया करो, रूठे सजना तो उन्हीं को मनाया करो, ऐसे गोरी काम करो कोई ना लगावई भेवा, गोरी काम करो कोई ना लगावे भेवा। सास ससुरवा केरी किया करो तुम सेवा, सास ससुरवा केरी तुम करो सेवा। तो घर ही में स्वर्गी, घर ही में स्वर्गी बनाया करो, रूठे सजना तो उन्हीं को बनाया करो, रूठे सजना तो उन्हीं को बनाया करो, रूठे सजना तो। अगला प्रयोग, सुहाग का चिन्ह तोरा सिंदूर और बिंदिया से, सुहाग का चिन्ह सिंदूर और बिंदिया से, बहिनी वाला भाव मानो लहुरी ननदिया से, बहिनी वाला भाव मानो त्योहारी वाह में इनको, त्योहारे वाह में इनको बुलाया करो, रूठे सजना तो उन्हीं को मनाया करो, रूठे सजना तो उन्हीं को मनाया करो, रूठे सजना तो उन्हीं को। सुहाग का चिन्ह तोरा वस्त्र अर्जवर वासे, सुहाग का चिन्ह तोरा लड़का वाला भाव मानो छठ के देवारे वासे, लड़का वाला भाव मानो छठ के देवारे वासे। तेले फुलेली
लगाया करो रूठे सजना तो उल्लू को मनाया करो रूठे सजना तो उल्लू को मनाया करो रूठे सजना तो। और इस भजन को हमारे बड़े ही आत्मस्नेही जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं जिला रायबरेली के बहुरंगी बाबा ने इस रचना को हमें भेंट किया था। मैं उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। सुनिए अगला भाव। कहे बहुरंगी सभी भारत की नारियों से, भारत की नारियों से हिल मिल के राह कराओ देवर और जिठानी से, हिल मिल के राह करो देवर और जिठानी से, हिल मिल के राह करो देवर और जिठानी से, हिल मिल के राह करो देवर और जिठानी से। तो घर ही का स्वर्गी, तो घर ही का स्वर्ग बनाया करो रूठे सजना तो उल्लू को बनाया करो रूठे सजना तो उल्लू को बनाया करो रूठे सजना तो। भीम महाराज जिंदा हो गए। नागिन ने विचार किया हमारा धर्म है इनको भोजन करवाए। कथा प्रेमियों, नागिन को ये तो पता नहीं कि मनुष्य की खुराक कितनी होती है। सोचती है 2 किलो आटा की रोटी बना ले, 2 किलो आटा की रोटी नाग कन्या ने बनाई। अब भीम महाराज साफ कर गए। नागिन को चिंता हो गई, आज मैं शाम को 5 किलो आटे की रोटी बनाऊंगी। 5 किलो आटे की रोटी बनाई। भीम 5 किलो आटे की रोटी खाई गए। अब तो नागिन को बड़ी चिंता, हमें धिक्कार है अगर हमारा आदमी भूखा सो रहा है। सुबह 15 किलो आटे की रोटी बनाई। भीम महाराज परथनों नहीं रखी। अब नाग कन्या बड़ी परेशान, हाय भगवान हम करे तो क्या करें। अच्छा बस आज हम 20 किलो आटा की रोटी, अच्छा कल्पना करो 20 किलो आटा की भेड़ कितनी, हमारे कारीगर भैया मिस्त्री बैठे हैं। 25 किलो आटा जब बड़ी बड़ी पार्टियों में बनता 200 आदमी खा लेते पूरी। 20 किलो आटे की रोटी बनाई की तैयार की। नागिनी गड्ढा लग गए रोटी के रे। भीम महाराज पलथी मारी के बैठे, सारी रोटी साफ कर गए। इधर भीम क्या विचार करते हैं, का बताएं इनका हमारी की इतनी खुराक है। अरे रूखी खाई 50 नमक संग 100 खा जावे, नमक संग 100 खा जावे। रूखी खाई 50 नमक संग 100 खा जावे, नमक संग 100 खा जावे। कहूँ चमचा भरी दाल जो पावे, भैया महेश के वहां की। कहूँ चमचा भरी दाल जो पावे, फिर तो अंधा धुंध मचावे। कबीर श्री रामदास कहूँ घिउ जो पावे,
श्री रामदास कहूँ घ्यू जो पावे, रोटिन का जाय खाई भेड़ पर हाथ चलावे। अब नाग कन्या विचार करती है, मैं सुबह अपने पिताजी के पास में जाऊंगी। इधर नाग कन्या अपने बाप के पास में गई। क्यों? पिताजी ये बताओ मनुष्य की खुराक कितनी होती है? और उधर भीम ने क्या किया? सोचे क्या बताएं, पेट तो भर ही रहा है, लाओ पानी पी ले घसीट के। 7 गड्ढा भीम को दिखाई पड़े, 7 गड्ढा दिखाई पड़े भीम को। भीम एक गड्ढा के पास बैठे, चुल्लू 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 पी गए। वो पानी नहीं था, वो अमृत था, बड़ा स्वादिष्ट। हाय भैया, धीरे धीरे 7 कुंड साफ कर दिए भीम महाराज। 7 कुंड पी गए। नाग चिल्लाए पड़े, भोले बाबा अनर्थ हो गया, पता नहीं कहां का दैंतुर आ गया। 7 कुंड अमृत के पी गया। भगवान भोले बाबा तुरंत आ गए। हे भीम, तुमने पानी के धोखे जो अमृत पिया है वापस कर दो। भीम ने कहा 2-4 घंटे का मौका दो, धीरे धीरे सब वापस कर दूंगा। नहीं, पागल हो? अरे वो तुमने अमृत पिया है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे भीम के अंदर वो अमृत का पावर बढ़ रहा था। भैया थोड़ी सी पावर ठेका वाली जो लगा ले तो का हटाओ बचाओ, कोई होना तो बुरा मत मानना। वैसे इस गांव में कोई नहीं है। इस गांव में ध्रुव, प्रहलाद, हरिश्चंद्र सब समान है, बड़े सब भजनानंदी है। अगर कोई होना तो व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लेना। हमको एक घटना याद आ गई भैया। हमने देखा है अगर कहीं नातेदारी को जाना है, साइन बोर्ड चमक गया, रुकिए ठहरिए देखिए यही है, तो महकेंगे जरूर। एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था, ठेका पड़ गया। 1 शीशी पी, 2 शीशी पी, 3 शीशी पी, नशा हो गया ज्यादा। जब नशा ज्यादा हो गया तो लड़खड़ाता हुआ ससुराल पहुंचा। अब कल्पना कर सकते हो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी जिसका दामाद शराबी हो। सुबह सुबह भगवान से कहा, भगवान हमारी बिटिया कुंवारी बैठ रहा था लेकिन दरूहा ना देते हो। हाँ? धर्मप्रिय सज्जनों, वो इतना नशे में जब ससुराल में पहुंचा, सास ने कहा तुम फिर पी के आ गए। तो अपनी स्टाइल में कहता है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, तुम ससुराल में हो। तो दामाद ने कहा तुम कहाँ हो। सास ने कहा हम भी अपने ससुराल में हैं। हाय दामाद पकड़ी सास को हाथ नचावे लगा, तो हम तुम साढ़ू कहा हम ससुराल में तुम ससुराल में। और जब 2 ससुराल में होते तो साड़ू तो होते। सास ने घसीट चट्टा धरा, दुष्ट कहीं का है? हमारी लड़किनी की किस्मत खराब हो गई। अब भीम महाराज तो भैया अमृत पिए खड़े हैं, अमृत। तब भीम को क्या लग रहा है, हम धरती उंगली पर उठाए ले। भगवान भोले बाबा ने कहा भीम अमृत वापस कर दो। भीम ने कहा जा तो कि उठा के पटक दे। तुम कहा अरे भोले बाबा समझ गए, जल्दी करो वरना दूसरा जलंधर तैयार। क्रोधित हो कर शंभु ने
उदड़ चीर तत्काल। क्रोधित होकर शंभु ने उदड़ चीर तत्काल अमृत कर दिया भीम को अमृत लिया। भगवान भोले बाबा क्रोधित हो गए। अब भीम के मारा नाभि में त्रिशूल, तड़ाम से भीम धरती पर गिर पड़े और वो अमृत कुंड में भर गया। वारे किस्मत, एक बार भीम जहर खाई के मरे, अब अमृत पी के मरे। धर्म प्रिय सज्जनों, बड़ी विलक्षण कथा है। इधर भीम मर गए और उधर नाग कन्या चौंक पड़ी। हाय पिता, हमने बहुत गलत किया। मैं अपने पति को वहीं छोड़ करके आई, कहीं बड़ी गलती ना कर बैठे हो। उनको नागलोक के बारे में कुछ पता नहीं है। आकर के देखा जब नागिनी, भीम मरे पड़े, भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल। नाग कन्या रोने लगी, बाबा ये तुमने क्या किया? तुम्ही ने श्राप दिया था कि मुर्दा के साथ में विवाह करना, मैंने मुर्दा के साथ में विवाह किया। अरे ओ मेरे भोले बाबा, क्यों विधवा बना दिया? क्यों विधवा बना दिया? ये बात, क्यों विधवा बना दिया हो? ओ भोला भंडारी, क्यों विधवा बना दिया? ये बात, सधवा से हमको बाबा, सधवा से बाबा हमको क्यों विधवा बना दिया? हे भोला भंडारी, क्यों विधवा बना दिया? नाग कन्या बेहोश होकर के कैलाश पर्वत से माता भवानी आई तो क्या देखा? भीम मरे पड़े हैं, नाग कन्या बेहोश पड़ी है, भगवान शंकर जी के हाथ में त्रिशूल। माता भवानी ने कहा, बाबा ये क्या किया? हे देवी, भीम ने 7 कुंड अमृत के पी डाले, अगर इसको मारते ना तो अनर्थ हो जाता। तब तक नाग कन्या उठ के बैठ गई। कोई बात नहीं बाबा, मैं विधवा बन करके नहीं रहूंगी। हे भोले भंडारी जी, आज ही सती हो जाऊंगी। पत्नी वो ही बड़भागिनी है, जो पति के सन्मुख मरती है। जो पति के सन्मुख मरती है, संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भवसागर से तरती है। बाबा, आज अपने पति की जब चिता जलेगी तो पहले हमारी चिता जलेगी। मैया भवानी ने कहा, बिटिया तो एक चिता और बढ़ा लो, 2 नहीं 3 चिताएं जलेंगी। तब भगवान भोले बाबा की बुद्धि ठनकी, भवानी पागल हो गई हो? भवानी जी ने कहा, बाबा
तुम किसी किसी के हाथ धोए के पीछे पड़ भी जाते हो। ना जाने कितने अत्याचारी लोग मंदिर से घंटा खोल ले जाते हैं, कुछ नहीं करते हो। इस बेचारी ने बासी फूल चढ़ा दिए, तुमने श्राप दे दिया कि मुर्दा पति मिले। उसने मुर्दा के साथ विवाह कर लिया। चलो, भीम महाराज को यहाँ का नियम कानून नहीं पता था, इसको आने का मौका तो दिया होता। सभी नागों ने कहा बाबा बात बिगड़ रही है, भीम को जिंदा करो वरना मैया भवानी सती हो जाएंगी। भोले बाबा ने एक बूंद अमृत भीम के मुंह में डाला, भीम फिर जिंदा हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा बेटी, मैंने तेरे आदमी को जिंदा कर दिया है, लेकिन इनको पृथ्वी पर भेज दो। के भाई लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। कथा प्रेमियों, भीम वहां से आते हैं और तब से कौरव पांडव में कुमति बन गई। जब भीम ने बताया कि हमको दुर्योधन ने लड्डुओं में जहर खिलाया था, वही पावन कथा भीम के विवाह की आपके समक्ष में रखी। हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम।